शुभ संध्या बच्चों। मैं आज आपके समक्ष महर्षि तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस के बालकांड का यह अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेके आया हूँ, जो आपके पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पाठ 2 है और उसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ। उम्मीद एवं आशा है कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई व्याख्या अत्यंत अच्छी लगेगी। आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो पहले मैं इसका वाचन कर देता हूँ, इसके बाद इसका प्रसंग और इसकी व्याख्या करूँगा। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, हुई है कौ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करि लराई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कब हुन असरिस कीनि गुसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कह भृकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तुहिन संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि, धनु विदित सकल संसार। यह प्रसंग जनकपुर का है, जहाँ माता सीता का स्वयंवर है और जनक की प्रतिज्ञा को जब कोई राजा नहीं पूरा कर पाए, तब भगवान प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी की आज्ञा से उठते हैं और धनुष को सहज ही उठा लेते हैं और उसके चाप को चढ़ाते ही, जैसे ही चाप चढ़ाना चाहते हैं वैसे ही वह धनुष जो पुराना होने की वजह से टूट जाता है। टूटने के साथ ही वो इतनी भयंकर आवाज़ करता है कि उसकी आवाज़ से पूरी दिशाएं गूंज जाती हैं और वह आवाज़ महेंद्र पर्वत पर बैठे हुए भगवान परशुराम के कानों तक पहुंच जाती हैं और वह पहचान लेते हैं कि यह कुछ और नहीं, ये मेरे प्रभु आराध्य भगवान शिव के धनुष के टूटने की आवाज़ है। आपको बता दूं कि परशुराम के पास ऐसी सिद्धि थी कि वह मन की गति से कहीं भी आ जा सकते थे। भगवान शिव के धनुष के टूटने की आवाज़ सुनकर वह तुरंत ही जनकपुर में पहुंच जाते हैं और उस सभा में पहुंचकर बहुत क्रोधपूर्वक देखते हैं कि भगवान धनुष जो है वह 2 खंडों में टूटा हुआ पड़ा हुआ है। और उतने में वो क्रोधित होकर के पूछते हैं, यह धनुष किसने तोड़ा है, किसने तोड़ा है। अत्यंत ही वो क्रोधित हो जाते हैं। ऐसी दशा में भगवान श्री राम ने जब देखा कि भगवान परशुराम का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, तो सामने आते हैं और बोलते हैं। यही प्रसंग है बेटा। अब इसके बाद हम लोग इसकी लाइन बाय लाइन व्याख्या कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आपको यह अर्थ पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब भगवान श्री राम कहते हैं परशुराम जी से कि नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई हैं कौ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे परशुराम जी, हे महर्षि, शंभुधनु भगवान शिव के धनुष को भंजनिहारा माने तोड़ने वाला, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला। होई हैं क्यों एक दास तुम्हारा, कोई होगा, होई है माने होगा, क्यों माने कोई, एक दास तुम्हारा, एक आपका दास ही कोई होगा जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा हो। आय सुकाह, आज्ञा दीजिए, कहिए किन मोहि, क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। इतना सुनते ही परशुराम जी रामचंद्र जी के द्वारा ऐसी बात को सुनते ही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही माने क्रोधी। सुन करके, राम के ऐसे वचन को सुन करके गुस्सा होते हुए, रिसाई माने क्रोधित होते हुए, गुस्सा होते हुए बोले मुनि कोही, वह मुनि क्रोधित मुनि बोले, क्या बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करि लराई। सेवक तो वही है, सेवक वही है जो करे सेवकाई, जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करि करि लराई, अरि करनी माने शत्रुतापूर्ण कार्य करने वाला के साथ करि लराई, लड़ाई ही की जा सकती है। जिसने शत्रुतापूर्वक कार्य किया हो वह मेरा दास कैसे हो सकता है, वो तो शत्रु है और उसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनहु राम, हे राम सुनो,
जय शिव धनु तोड़ा, जय माने जिसने शिव धनु तोड़ा, शिव के धनुष को तोड़ा है। हे राम सुनो, जिसने धनु श्री रामचंद्र, हे श्री राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है, वह सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब मैं यहाँ आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ कि सहस्त्र बाहु के समान शत्रु भगवान परशुराम ने ऐसा क्यों कहा, कि भगवान परशुराम से और सहस्त्र बाहु की क्या दुश्मनी थी। एक बार सहस्त्र बाहु अत्यंत बहुत ही बलशाली था वह, और अपनी चतुरंगड़ी सेना के साथ शिकार पर गया हुआ था। शिकार से लौटते वक्त रास्ते में भृगु मुनि अर्थात जो भगवान परशुराम के पिताजी थे, उनके आश्रम को देखता है और वहाँ उनसे प्रणाम करने के लिए पहुँचता है कि एक बार ऋषि के दर्शन ही कर लिया जाए। वह जाता है तो ऋषि उसको क्लांत थका हुआ देख करके कहते हैं, हे राजन बैठिए, आप भोजन इत्यादि करने के बाद यहाँ से आराम करके जाइएगा। तो वह साधु से कहता है, भृगु मुनि से कहता है कि हे मुनि, मेरे पास तो चतुरंगड़ी सेना है, मैं ऐसे कैसे हो सकता कि मैं खाऊं और मेरी सेना ऐसे ही रहे। इस कारण से आप मुझे क्षमा करें, मैं राजमहल में जाता हूं, वहीं भोजन इत्यादि कर लूँगा। लेकिन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, आप परेशान ना हो, मेरे पास कामधेनु गाय जो है वो हम उसकी पूजा करते हैं, वो हमारे सारे कामों को कर देती है और आपकी थकान और आपके लिए भोजन का प्रबंध वह कर देंगी। इतना कहते ही भगवान भृगु कामधेनु की पूजा अर्चन करने के बाद उनसे विनती करते हैं और तुरंत ही वह कामधेनु गाय जितने भी राजा के सैनिक थे सबके सामने तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह के भोजन इत्यादि पहुंच जाते हैं और वो लोग खा करके मस्त हो जाते हैं पूरा। और राजा ऐसी सिद्ध गाय को देख करके उसके मन में लालच पैदा हो जाता है। वह ऋषि से कहता है, हे ऋषि, यह गाय तो राजभवन की शोभा बढ़ाएगी, आपके आश्रम में रह करके शोभा को प्राप्त नहीं है, इस कारण से हे महर्षि यह गाय मुझे दे दीजिए। तब ऋषि कहते हैं कि हे राजन, यह गाय तपोबल के द्वारा स्वर्ग से लाई गई है, इस कारण से यह आपको नहीं दी जा सकती और आप यहाँ से जाइए, यह गाय हम आपको नहीं दे सकते। इतना सुनते ही वह सहस्रार्जुन अपने बल के अभिमान में भृगु मुनि को मार देता है और गाय को अपने राजभवन में ज़बरदस्ती लेकर चला जाता है। जब ऐसी घटना परशुराम जी ने सुनी तो वो अपने फरसे के साथ सहस्रार्जुन से, सहस्रबाहु से लड़ाई करने के लिए पहुंच जाते हैं और उसकी चतुरंगड़ी सेना को अपने फरसे से काट डालते हैं। उस सहस्रबाहु की 1000 जो भुजाएं थी उनको उसे फरसे से काट डाला, उसको मार करके अपनी गाय को वापस लाते हैं। यही घटना है और इसी घटना को वह अपना शत्रु बनाते हैं सहस्रबाहु को। और इतना ही नहीं, सहस्रबाहु से युद्ध करने के उपरांत जितने भी क्षत्रिय थे भगवान परशुराम सबसे घृणा करने लगे और पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर देना चाहते थे और उन्होंने किया भी। जितने क्षत्रिय उनसे लड़ने के लिए आए वे उनसे लड़ जाते थे और उनको परास्त कर देते थे, मार डालते थे, और जो क्षत्रिय उनका सम्मान करते हुए उनके अधीन हो जाते थे उनका वो धनुष लेकर के अपने कुटी में रख लेते थे और उसको अभय दे देते थे और उससे कहते थे कि अब आज से तुम हमारे दास हो और मेरा दास हो, तो स्वीकार करके राज्य करो। ऐसा कहते हुए वे पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। इसके बाद यही कारण है कि सहस्रबाहु और परशुराम की दुश्मनी का यही कहानी थी जो परशुराम जी ने राम को बताई कि हे राम, जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है वह मेरा शत्रु उसी प्रकार है जिस प्रकार से सहस्रबाहु। तो अब आगे मैं इसका अर्थ बताऊंगा। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाव बिहाय समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। सो माने वह व्यक्ति, बिलगाव माने अलग हो जाए, बिहाई समाजा इस समाज को छोड़ करके अपने आप को अलग कर ले, नत मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। अब उसी राज समाज में बैठे थे भगवान लक्ष्मण वीरता की खान, और वह किसी को इस प्रकार बोलते हुए देखकर वो जल्दी ही क्रोधित हो जाते हैं। तब भी भगवान लक्ष्मण ने
परशुराम जी की अवमानना करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि जहाँ वीरता की बात होती है लक्ष्मण जी चुप नहीं रहते। तो अब यहाँ पे तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि की इस प्रकार की बातों को सुन करके लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोले परशुधर ही अवमाने, परशुराम की अवमानना करते हुए, थोड़ा अपमान करते हुए वे बोले, क्या बोले कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नयस ऋषि गोसाई। हे परशुराम जी, हे महर्षि, हमने तो बचपन में बहुत सी धनुष को तोड़ा है, कबहु न अस ऋषि की गोसाई, कभी नहीं अस ऋषि मानी ऐसी ऋषि, ऐसी ऋषि यानी ऐसा क्रोध तो आपने कभी नहीं किया। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस ऋषि की गोसाई, हम लोगों ने तो बचपन में बहुत से धनुष को तोड़ा है, तब तो आप इतना नाराज नहीं हुए। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको एक कहानी और बताना चाहता हूँ। आपके मन में भी शंका होगी कि राम और लक्ष्मण से परशुराम जी की तो प्रथम मुलाकात इस सीता स्वयंवर में होती है, तो बचपन में कैसे मिल गए उनको। तो यहाँ एक मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब भगवान परशुराम सभी राजाओं से उनके अस्त्र लेकर के अपने कुटिया में रख देते थे और वह राजा उनकी शरण में आ जाता था, तो उसको मारते नहीं थे, उसका शस्त्र लेकर के विजय स्वरूप अपने आश्रम में रख लेते थे। तो इतने राजा उनके शरण में आ चुके थे और वह धनुष को अपने आश्रम में रखते जा रहे थे। पूरा धनुष का पहाड़ बन गया था, जिसके वजन से पृथ्वी दबी जा रही थी। अब एक बार धरती माता कराह रही थी रात में, तो भगवान धरती को धारण करने वाले भगवान शेषनाग ने माता को रोते हुए और कराहते हुए सुना, तो कहा, मैया आप क्यों कराह रही हैं। तब धरती माता कहती हैं, हे शेषनाग जी, जहाँ परशुराम जी का आश्रम है वहाँ पर धनुष का पहाड़ उन्होंने जमा कर रखा है। अब एक ही जगह वह धनुष होने की वजह से मैं दब रही हूँ और मुझे पीड़ा हो रही है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, शेषनाग जी ने कहा कि हे मैया, चलिए हम इस धनुष को ही इसका उपाय किया जाए। तब शेषनाग जी छोटे से बालक का रूप धारण कर लेते हैं और धरती माता एक युवती का, दोनों माँ बेटे बन जाते हैं और रूप बदल करके परशुराम जी के कुटिया के पास जा कर के धरती माता जो युवती बनी हुई हैं वह रोने लगती हैं तेज तेज से। तब परशुराम जी बाहर निकलते हैं और पूछते हैं कि हे महिला, हे देवी, आप क्यों रो रही हैं। तब वे कहती हैं कि मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है, मेरे गांव वालों ने मुझे निकाल दिया है। ऋषि कारण पूछते हैं क्यों निकाल दिया है। तब वो इशारा करके बताती हैं कि इस बालक के कारण। तब परशुराम जी पूछते हैं कि क्यों, इस बालक ने क्या किया है। तब वो बताती हैं, यह बालक बहुत ही उद्दंड है, इतना उद्दंड है कि घर वाले परेशान होकर के इसको घर से निकाल दिए हैं और इसके साथ साथ मुझे भी घर से निकाल दिए हैं। अब मेरे लिए कहीं कोई ठिकाना नहीं है, मैं क्या करूं, इसी वजह से मैं रो रही हूं। तब परशुराम जी उनको समझाते हुए कहते हैं कि हे देवी, आप अपने बच्चे के साथ मेरे आश्रम में रहिए। वे मना करते हैं कि हे महर्षि, बहुत उद्दंड है, आपको भी परेशान करेगा। तब वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, कैसे परेशान करेगा, अब जरा मैं भी तो देखूं। बस इतना कहने की क्या देरी थी, परशुराम जी अपनी कुटिया में उनको स्थान देते हैं और शाम सुबह होते ही वह कहीं किसी जगह पे चले जाते हैं। आश्रम में उनको ना देख करके लक्ष्मण जी जो बच्चे बने हुए थे, शेषनाग जी जो बच्चे बने हुए थे, उन्होंने सारी धनुष को तोड़ तोड़ के समुद्र में कुछ इधर कुछ उधर छिटका दिया, फेंक दिया। अब वो पहाड़ समाप्त हो गया, धरती माता को थोड़ा आराम मिल गया। और जब शाम को परशुराम जी आते हैं तो देखते हैं कि सारे धनुष तो टूटे हुए हैं, इधर उधर बिखरे पड़े हैं। तब वह थोड़ा नाराज़ होते हैं, पूछते हैं किसने किया। तब धरती माता कहती हैं कि हे महर्षि, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरा बालक बड़ा उद्दंड है। और वह लक्ष्मण जी की तरफ देखते हैं और अत्यंत स्नेह से उन्हें बच्चा जान करके माफ़ कर देते हैं। और वह धरती माता फिर अपने रूप में आती हैं और शेषनाग जी भी अपने रूप में आते हैं। परशुराम जी उनसे क्षमा मांगते हैं और दोनों अपने लोक को आ जाते हैं। यही घटना लक्ष्मण जी उनको संकेत में बताना चाहते हैं परशुराम जी को कि ये राम का अवतार है, मैं शेषनाग हूँ, ये विष्णु भगवान है। लेकिन परशुराम जी क्रोध के आगे ये बात जानना है नहीं चाहते, ना उन्होंने इस बात पर ध्यान ही दिया। इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध विवेक को खत्म कर देता है। परशुराम जी उस वक्त क्रोधित थे, इस कारण से वो राम की सत्ता को, लक्ष्मण की सत्ता को पहचान नहीं पाए और उनसे युद्ध करने के लिए उतावले हो गए। तो वही
लक्ष्मण जी ने कहा था कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्हि गोसाई। हे महर्षि, हमने तो बचपन में बहुत से धनुषों को तोड़ा है, बहुत से धनुष को हम लोगों ने तोड़ा है अपने बचपने में। तोरी लरिकाई, हमने तो अपने बचपने में, अपने लड़कपन में बहुत से धनुष को तोड़ा है। कबहु न असिरिस कीन्हि गोसाई, तब तो आपने हम पर इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर क्या ममता है, इतनी अधिक मोह क्यों इस धनुष से। सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु, तब लक्ष्मण जी की ऐसी बात को सुन करके रिसाई माने क्रोधित होते हुए भृगुवंश में केतु के समान व परशुराम जी, भृगुवंश में केतु के समान व परशुराम जी क्रोधित होते हुए कह माने बोले, क्या बोले। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहिन संहार, धनु सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। रे नृप बालक, हे राजा के लड़के, काल बस, काल के वशीभूत होकर के, बोलत तोहिन संहार, तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो, तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। हे राजा के लड़के, काल के वशीभूत होकर के तुम यह नहीं जान पा रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, त्रिपुर माँ एक राक्षस था, उसी का वध भगवान शंकर ने किया था, तभी से भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारि पड़ गया। अब त्रिपुरारि धनु माने यानी भगवान शंकर की धनुष। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, एक साधारण धनुष की तुलना भगवान शंकर के धनुष से कर रहे हो, जिस धनुष की महिमा विदित सकल संसार, विद माने जानता है, सकल माने पूरा संसार, जिस धनुष की महिमा को पूरा संसार जानता है, उस ऐसे धनुष की तुलना तुम साधारण से धनुष से कर रहे हो। लगता है तुम्हें तुम्हारे सर पर काल मंडरा रहा है, तुम क्या बोल रहे हो ये तुम नहीं जानते हो, तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। इस प्रकार प्यारे बच्चों, मैंने इस पाठ का आपको अर्थ बताया, व्याख्या बताई। उम्मीद है कि आपको ये व्याख्या मेरी बड़ी अच्छी लगी होगी और आप इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अब मैं एक बार पुनः जल्दी इसका अर्थ आप लोगों को लाइन बाय लाइन बता देता हूँ। नाथ शंभुधनु भंजन निहारा, हुई है कौ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शंभुधनु भगवान शंकर के धनुष को भंजन निहारा माने तोड़ने वाला, हुई है कोई एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही होगा। आय सुकाह कहिए किन मोही, क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए। सुन रिसाई बोले मुनि को ही, इतना सुनते ही क्रोधित होते हुए वो क्रोधित मुनि बोले, क्या बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करि लड़ाई। सेवक वही है जो सेवा का कार्य करे, अरि करनी यानी सत्तापूर्व कार्य करने वाले के साथ तो लड़ाई ही की जा सकती है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। वह अपने आप को इस राज समाज से अलग कर ले, न तुम्हारे जई हैं सब राजा, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। ऐसे वचन को सुन करके सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, ऐसे वचन को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोले। परशुधर ही अवमाने, परशुराम जी की थोड़ा अवमानना करते हुए बोले, क्या बोले। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्हि गोसाई। हमने तो बचपन में बहुत से धनुष को तोड़ा है, तब तो आप इतना नाराज नहीं हुए थे। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह धनु पर आपकी क्यों इतनी ममता है, इतना ममता का क्या कारण है इस धनुष पर। सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु, ऐसी बात को सुन करके वह भृगु वंश में उत्पन्न केतु के भांत भगवान परशुराम जी क्रोधित होते हुए बोले। रे नृप बालक काल बस, हे राजा के लड़के, काल के वशीभूत होकर के बोलत तोहिन संहार, तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। भगवान शंकर के धनुष की तुलना तुम साधारण धनुष से कर रहे हो, जिस धनुष की महिमा को पूरा संसार जानता है। लगता है तुम काल के वशीभूत हो गए हो, तुमको यह नहीं पता चल रहा है, ना तुम संभल के बोल रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो। प्यारे बच्चों, इसका व्याख्या मैंने की है, आशा है और उम्मीद है कि आपको बड़ी पसंद आई होगी। और अब मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पैराग्राफ को लेकर के आऊँगा और उसका अर्थ बताने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है आपको मेरी दी गई व्याख्या बड़ी पसंद आई होगी, अतः आप शेयर करें और मेरा मनोबल में न बढ़ाएं।
सिया राम समय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरत सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। प्यारे बच्चों, अब आप लोगों के समक्ष में विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये बहुत आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये कहानी आप और अपने घर वालों को भी सुना सकते हैं और इस कहानी से सभी लोग परिचित होंगे और आपको भी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करता हूं और अगले वीडियो में मैं आपके दूसरे पद का व्याख्या करूंगा। धन्यवाद।